दोस्तों, हनुमान साधना केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में गरीब सबसे बुरा वक्त किसका था? दोस्तों, हमें लगता है कि आज के समय में हम किसी को देखते हैं तो हमें यह लगता है कि इसकी स्थिति कितनी ख़राब है, लेकिन उस स्थिति का हमें एहसास नहीं होता है, हम समझ नहीं पाते हैं। दुनिया में ऐसे दो इंसान थे जो उनका वक्त और नसीब सबसे बुरा था। वह थे श्रवण के माता पिता। उनके पास पुत्र तो था, लेकिन आंखें नहीं थी जो अपने पुत्र को देखकर उसका आनंद उठा सकते थे। और उनके जीवन में सिर्फ दुख था, क्योंकि श्रवण की जो पत्नी थी वह श्रवण के माता पिता को जो नॉर्मल भोजन होता था वह भी नहीं खिलाती थी। उसके लिए अलग से भोजन बनाती थी और अपने लिए और श्रवण के लिए अलग से बनाती थी। जो भोजन में किसी भी प्रकार का कोई भी आनंद नहीं रहता था। और आपने देखा होगा, जो आप भोजन करते हैं, आपके दरवाजे पर कोई भूखा व्यक्ति या भिखारी आ जाता है तो आप वही भोजन उस भिखारी को आप खिलाते हैं। आप खुद सोचिए, क्या वह वक्त श्रवण के माता पिता का खराब था? इस वक्त आप जहाँ रहते हैं या आप पूरी दुनिया में आज देख लें, ऐसा व्यक्ति कोई नहीं होगा जो दो वक्त का भोजन नसीब ना हो। और आपने देखा होगा, बहुत से व्यक्ति ये सोचते हैं कि यह व्यक्ति इतना गरीब है, इसे कुछ दे दो। लेकिन आप यह नहीं सोचते हैं कि आखिर यह गरीब क्यों है, इसकी स्थिति इतनी खराब क्यों है। दोस्तों, उसके कर्म अच्छे नहीं हैं। जो उसकी स्थिति है वह उसका खुद जिम्मेदार है, क्योंकि कर्म के ऊपर सब कुछ आधारित रहता है। वह कर्म आपके अच्छे हों या बुरे हों। श्रवण के माता पिता के जीवन के बारे में आप सभी को मालूम होगा। श्रवण के माता पिता क्यों अंधे हुए, कुछ जानकारी आप प्राप्त कर लें। श्रवण के जो माता पिता थे वह एक राज्य में रहते थे। उस राज्य के राजा दशरथ के पिता थे। उस राज्य में जो कुछ होता था उसका दंड वहाँ के राजा के ऊपर आधारित रहता था। उस राज्य में एक व्यक्ति रहा करता था जो काफ़ी धनवान था, लेकिन उसका नीयत ठीक नहीं रहता था। उसके वहाँ एक औरत आती थी झाड़ू पोछा करने के लिए। वह उसी राज्य की औरत थी जो शादीशुदा थी। वह झाड़ू पोछा करती तो वह धनवान आदमी उसे देखता रहता था। इसी तरह उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे से संबंध बनाने लगे। यह बात जब नगरवासियों को पता चला तो उन्हें पकड़कर राजा के पास ले गए और राजा को सब बात बताई गई। राजा ने यह हालत देखकर राजा ने उन दोनों को राज्य से निकलवाने का निर्णय किया। फिर राजा ने सोचा, इसकी नीयत अच्छी नहीं है, यह दोनों किसी और के साथ गलत संबंध कर सकते हैं। इसलिए राजा ने इन दोनों की आंखें फोड़वा दी और अपने राज्य से दूसरे राज्य में छुड़वा दिए। फिर यहाँ से इनके दुखों का कारण शुरू होता है। अंधे होने के कारण वह जगह जगह भटकते रहते थे। फिर इन्हें अपने गलती का पश्चाताप हुआ। फिर इन्होंने नारायण भगवान का जाप करने लगे। फिर कुछ समय जाने के बाद नारायण भगवान का इनके ऊपर कृपा हुआ। फिर औरत के गर्भ में एक बालक का जन्म होता है जो श्रवण के नाम से प्रसिद्ध होता है। दोस्तों, यहाँ इन्होंने ऐसे कर्म किए थे जो अपनी आँख गंवाकर अपने कर्म भोगने पड़े। दोस्तों, आप अपने जीवन में ऐसे कर्म ना करना जो आपको आने वाली पूरी ज़िंदगी अंधेरों से घिर जाए। दोस्तों, सभी कर्मों का लेखा जोखा होता है। वह चाहे आप किसी से छुपा कर करें, उसे सब पता है। आज नहीं तो कल वह आएगा आपके जीवन में। फिर आपको अपनी गलती का एहसास होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बगल में बने घंटे को प्रेस करके ऑल करें, जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों।